हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंटीगुआ एंड बारबुडा की सिटीज़नशिप कैसे ले सकते हैं और एंटीगुआ एंड बारबुडा की सिटीज़नशिप का प्रोग्राम क्या है। उन सारी बातों पर मैं आज डिस्कस करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताऊंगा। और उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरा जो चैनल है वीज़ा गाइड, मैं इस पर जॉब, इमिग्रेशन और वीज़ा के बारे में और ट्रैवल व्लॉग बना के वीडियो डालता रहता हूँ। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल पर जो लाल कलर का रेड बटन दिख रहा है आपको, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। और जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। और सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आप कहीं भी रहें, ठीक है, आप जब भी कभी यूट्यूब खोलेंगे तो सीधा मेरा चैनल नोटिफिकेशन के ज़रिए आप पाएंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एंटीगुआ बारबुडा के बारे में। और जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो बहुत ही छोटी है, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा हूं। और मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, एक एक चीज़, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ एंटीगुआ बारबुडा की। एंटीगुआ बारबुडा एक कैरिबियन कंट्री है, जो कि कैरिबियन कंट्री है, ठीक है, और जो कि हर साल अपना हज़ारों पासपोर्ट सेल करती है। और वहाँ का जो सिटीज़नशिप प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा है। और बहुत सारे देशों के लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा रुपया है, या फिर जो बिज़नेस क्लास के लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं यूरोप में या फिर किसी और कंट्री में, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, उनके लिए एक अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि क्या होता है कि अगर आपके पास पावरफुल पासपोर्ट नहीं है तो आप किसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हो, वीज़ा एप्लीकेशन करते हो, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करते हो, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने के बाद एम्बेसी जाते हो और वीज़ा अप्लाई करते हो। आपके कॉन्फ्रेंस की डेट रहती है, या फिर आपको किसी भी कंट्री में घूमने के लिए या फिर बिज़नेस के लिए आपको जाना होता है। और अगर आपको उस कंट्री का आपने टिकट बुक कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, और आप वहाँ जाने की सोच रहे हैं, और अगर उस टाइम आपका जो विज़िट वीज़ा है या आपका बिज़नेस वीज़ा है वो आपका अगर रिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, आपको नहीं मिल पाता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो जो कि बहुत सारे जो रिच लोग हैं जिनके पास बिज़नेस है और वो दूसरे कंट्री में रहना चाहते हैं, यूरोप में घूमना चाहते हैं, यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, या फिर वो यूरोप में बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एंटीगुआ का पासपोर्ट बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल पासपोर्ट है दुनिया में। और कम से कम 135 कंट्री के आसपास एंटीगुआ को जो पासपोर्ट है उसमें वीज़ा फ्री मिलता है। और अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में अधिकतर कंट्री हैं जिनका, यूरोप में जितनी सारी कंट्रियां हैं उस सारी कंट्रियों में एंटीगुआ बारबुडा का पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जो सबसे ख़ास चीज़ यही है कि आप एंटीगुआ का पासपोर्ट अगर आप ले लेते हो तो आपको दुनिया में कई सारे देश हैं जहां आपको जाने की सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप यूएस वीज़ा भी अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। और बाकी तो कई सारी कंट्री, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और यूरोप आपको वीज़ा फ्री दे रहा है, ठीक है। तो इसे भी एंटीगुआ का पासपोर्ट चाहिए, एंटीगुआ की सिटीज़नशिप चाहिए, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप कैसे ले सकते हो। देखो, इस पर जो सबसे ख़ास बात यह है कि आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वहाँ का पासपोर्ट ख़रीदना पड़ेगा। कम से कम 1 लाख से 2 लाख यूएस डॉलर आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। और जो पासपोर्ट मिलने का टाइम है ये बहुत ही कम है, मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 5 से 6 महीने में आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा, वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, कई सारी कंट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है और बिज़नेस अपना फैलाना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, ठीक है, तो वो यहाँ का सिटीजनशिप ले रहे हैं, ठीक है, ख़रीद रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे देशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमाना रहता है, ठीक है।
और अगर मैं रहने की बात करूं, ठीक है, अगर मैं रहने की बात करूं एंटीगा और बारबुडा में, तो रहने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। बहुत ही छोटा आइलैंड है ये, बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है और यहाँ का जो नेचर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप यहाँ रह सकते हो, रहने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ का पासपोर्ट तो बढ़िया है, अगर आप यहाँ के सिटीज़न हो जाते हैं तो आप यहाँ अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ की जो पॉपुलेशन इस कंट्री की बहुत कम है, ठीक है। और इस कंट्री ने अपना जो पासपोर्ट है बहुत ज़्यादा सेल किया है, ठीक है। तो इसका एक प्रोग्राम होता है हर साल पासपोर्ट सेल करने का, तो उस प्रोग्राम में आप भी भाग ले सकते हैं, आप भी वहाँ का पासपोर्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने बिज़नेस को हाई क्लास पावर में सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप किसी भी कंट्री में जाएं, वहाँ घूमें, वहाँ रहें, ठीक है। आपको फुल फैसिलिटी वहाँ मिलेगा, वीज़ा का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, आराम से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो है इन्फॉर्मेशनफुल लगती है, अगर आपको वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।